सो आई होप मैथ्स का वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा 2015 का। उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको अपन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। नहीं भी समझ में आया तो उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें समझते हैं मानसिक योग्यता, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं। ये अपना स्टार्ट हो रहा है 71 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। इस बुक में ये क्वेश्चन पेपर आपका, इस क्वेश्चन पेपर में 71 नंबर से 71 नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से अंक भिन्न हैं, कौन से अंक भिन्न हैं। ए है 41, बी है 61, सी है 35 एंड डी है 115, ठीक है। इसको देखो, ये 41 की अगर हम बात करें, 41 क्या होता है, प्राइम नंबर। रीजनिंग की क्लास में, ये वाली क्लास में, ऑड वन आउट वाले क्लास में पता होगा, सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जाती है अभाज्य नंबर को, उसके बाद फिर स्क्वायर क्यूब को, उसके बाद फिर जोड़ घटाओ गुणा भाग को, उसके बाद फिर कुछ नहीं दिखा तो फिर जो लॉजिक आता है वो अपन लगाते हैं। तो ये क्या है अभाज्य, ये क्या है अभाज्य, लेकिन ये दोनों क्या है भाज्य संख्या। मान लो ये दोनों 5 से करती है लेकिन ऊपर के दोनों नहीं करते, अपने को चाहिए किस कोई एक। तो यहाँ से कुछ नहीं समझ में आया तो अपन कर सकते हैं ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, ये 3 अंक है, आंसर अपन ये ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कोई भी इसमें लॉजिक लगाएंगे, कोई भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि भाग को अगर मैं धन बोल दूं और गुणा को ऋण बोलें और धन को गुणा बोलें और ऋण को भाग बोलें, ठीक है, ये बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 - 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2 × 6 का मान क्या होगा, ठीक है, का मान क्या होगा। अभी देखो, डिवाइड को बोल रहा है प्लस, तो जहाँ डिवाइड दिख रहा है ये वाला डिवाइड, यहाँ लेंगे अपन प्लस। गुणा को माइनस, तो गुणा को हमने कर दिया माइनस। धन को गुणा, तो धन को हमने कर दिया गुणा। और ऋण को भाग, तो ऋण को हमने कर दिया भाग। तो यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 6। ये अपना बन गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4। अब गुणा को सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी कितना हो गया 20, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना है यहाँ पे 6। तो 10 20 4 24 माइनस 6 बराबर कितना 18 आंसर, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। दिया है 1 5 14 30 55 और क्वेश्चन मार्क। तो जब भी इस टाइप के अनुक्रम या सीरीज निकालने का जो भी क्वेश्चन होगा, एक ही ट्रिक है इसका, सबसे पहले वही ट्रिक अपनाइए, है ना। सबसे पहले उनके गैप को देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने गैप मेंटेन कर लिया, आपने आंसर बना लिया। देखिए कैसे, इसके बीच का गैप देखूँ तो 1 है, इसके बीच का गैप देखूँ तो ये कितना है 9 है, ठीक है। इनके बीच का गैप देखें तो कितना है 10 में 4 गया 6, कैरी 1 16 है। इनके बीच का गैप देखें, ये 4 है ना, इनके बीच का गैप 4 है, ये 9 है, ये 16 है। इनके बीच का गैप कितना है 25 है, ठीक है। ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या आना चाहिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 और 85 को अपन 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 30 80 80 और 11 कितना 91। तो आंसर हो जाएगा 91, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अभी थोड़ा सा फिगर वाला है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को अपन समझते हैं, ठीक है, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा क्षेत्र युवा शिक्षित एवं बिना रोजगार वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ये अशिक्षित ट्रायंगल जो है किसको शो करता है अशिक्षित लोगों को, ठीक है। ये जो बॉक्स जो बना हुआ है ये किसको शो करता है रोजगारशुदा को, उनको जिनके पास रोजगार है। मतलब इस डिब्बे के अंदर जो आते हैं, जो भी नंबर है वो सब कौन है रोजगार वालों को क्या करेंगे लोग शो करते हैं। जो इस ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं वो क्या है अशिक्षित लोगों को शो करता है, ठीक है, अशिक्षित लोगों को शो करता है। और ये जो सर्कल है वो किसको शो करता है युवा व्यक्ति को। क्वेश्चन बोलता है
कि कौन सा क्षेत्र युवा मतलब सर्कल हो, ठीक है, सर्कल हो। शिक्षित, ये तो अशिक्षित है मतलब इस ट्रेंगल से बाहर होना चाहिए, इस ट्रेंगल से बाहर, क्योंकि ट्रेंगल के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, अशिक्षित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, शिक्षित हो, युवा तो हो लेकिन साथ ही साथ क्या हो, शिक्षित हो। फिर अगला बोला बिना रोजगार वाला हो, मतलब ये रोजगार वाले कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, तो ये रोजगार को शो करता है, ये अशिक्षा को शो करता है। तो हमको युवा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, लेकिन रोजगार वाला नहीं, बिना रोजगार वाला चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का जो मांग है, तो क्वेश्चन बोला युवा सर्कल में हो, शिक्षित हो मतलब ट्रेंगल में ना हो, और बिना रोजगार वाला हो मतलब इस डिब्बे में भी ना हो। तो एक ही ऐसा बंदा दिख रहा है यहाँ पे जो युवा भी है, अशिक्षित भी नहीं है और रोजगार वाला भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 76, 248 4 8 16 4 8 16 6 12 26 6 12 26 8 16 32। बोला कि इस अनुक्रम में गलत पद को छांटिए, ठीक है, इस अनुक्रम में क्या बोल रहा है, गलत पद को छांटिए। तो गलत पद में देखिए 2 दिए हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर से 4, 4 के बाद फिर से 8, फिर 16, फिर 6, फिर 12, 26, फिर 18, ये समझ में नहीं आया है ना। इनका गेप देखेंगे तो 2 और 4 के बीच का गेप 2 है, 4 और 8 के बीच का गेप 4 है, फिर 4 और 8 के बीच का गेप 4 है, इनके बीच का गेप 16 है। मतलब थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस अनुक्रम में लगा हुआ है। मान लो अगर हम इनके गेप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और सीरीज़ काफ़ी लंबा चले गया है, तो हो सकता है ये सीरीज़ पेयर में हो, ठीक है, अपने को ध्यान रखना है, हो सकता है ये सीरीज़ किस में हो, पेयर में हो, डबल पेयर हो सकता है, ट्रिपल पेयर हो सकता है, 4 के पेयर में हो सकता है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए डबल का पेयर लूँगा तो 2 4, फिर यहाँ पे 8 4, फिर यहाँ पे 8 16, फिर यहाँ पे 16 12, फिर यहाँ पे 26 8, फिर यहाँ पे 16 32, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे को समझ में आता है कि 2 का डबल, फिर 8 का आधा, फिर 8 का डबल, फिर 6 का डबल, फिर यहाँ पे समझ ही नहीं आया अपने को, और यहाँ पे 16 का डबल, ठीक है, 2 के पेयर में। अब 3 के पेयर में चलते हैं, तो 3 के पेयर में चलूँगा तो 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, ठीक है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब इसमें चलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है। इसमें चलें तो 6 का डबल 12, और 12 का डबल क्या होना चाहिए, यहाँ पे 24। तो इसको देखें, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है अपने को कि निम्नलिखित अनुक्रम में गलत पद कौन से हैं, तो इसमें गलत पद क्या है, 26 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कितने ना शिक्षित है ना खिलाड़ी परंतु पुरुष व दुकानदार हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से कितने ना तो शिक्षित हैं न ही खिलाड़ी हैं परंतु पुरुष व दुकानदार दोनों हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षित भी नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, परंतु पुरुष हैं और दुकानदार हैं, ठीक है। तो ये वाला डिब्बा जो है
खिलाड़ी को शो करता है, ये बड़ा वाला जो डिब्बा है पुरुष को शो करता है, ये ट्रायंगल जो है शिक्षित को शो करता है, और ये जो सर्कल है वो क्या है, दुकानदार को शो करता है। तो इसमें जो कौन सा नंबर है उसको पुरुष और दुकानदार दोनों होना पड़ेगा। तो पुरुष और दुकानदार, तो पुरुष क्या है ये और दुकानदार ये है, मतलब उस नंबर को इस बड़े वाले बॉक्स में और सर्कल दोनों में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ना शिक्षित है ना खिलाड़ी, लेकिन ना तो इस वाले डिब्बे में आना चाहिए ना तो इस वाले ट्रायंगल में आना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सीधा अपना आंसर क्या दिखता है, देखो दुकानदार हो और क्या हो, पुरुष हो। तो दुकानदार और पुरुष के लिए देखो यहाँ पे 12 दिखता है, 12 दिख रहा है अपने को 12। ये जो है सर्कल में भी है, मतलब दुकानदार दिख रहा है, और ये देखो ये इसमें भी दिख रहा है, इस वाले डिब्बे में, मतलब पुरुष भी है, दुकानदार भी है, पुरुष भी है। अब बोला शिक्षित नहीं होना चाहिए, मतलब इसको ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। तो देखो ये ट्रायंगल में नहीं है, 12 ट्रायंगल में नहीं है। उसके बाद बोलता है ना खिलाड़ी हो, तो देखो ये जो 12 है इसमें भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बढ़ते हैं आगे 78, ये क्वेश्चन आप बना लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। एक लिख देता हूँ मैं, निम्नलिखित में से 4 कौन सा चित्र, एक दिया है टेनिस खिलाड़ी, एक दिया है क्रिकेट खिलाड़ी, और एक दिया है छात्रों के बीच कौन सा संबंध शो होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी है, ये आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। एक छात्र जो है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आता है ना कि इसके अंदर में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये एक के अंदर में एक रहता है लेकिन एक के साथ में एक रिलेशन है, ठीक है। इसके बहुत अच्छी क्लास आप पता नहीं इस चैनल किए हैं कि नहीं किया अपन यहाँ पे, लेकिन समझिए ये बहुत ईजी भी होता है, बहुत पकड़ने वाला, मतलब अच्छी चीज़ है, क्या ही बोलूँ इसके बारे में, है ना। देखिए टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी या छात्रों, इनके बीच में क्या संबंध होता है, कोई छात्र क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, दिया है CAT बराबर 25, CAT बराबर 25। ये तो नंबर आपको याद होगा, ये कितना होता है 3 और 1 4, और ये कितना होता है 20, 20 4 24, 24 को कितना लिख दिया 25, 24 को कितना लिखा है 25। आगे देख लेते हैं पहले। फिर दिया है गेट, GET गेट, तो गेट ये होता है कितना EFG, G होता है 7, ये होता है 5 और ये होता है 20। तो 5 और 7 तो 32 और 20 कितना, सॉरी 7 5 12, 12 और 20 कितना 32, लेकिन ये 32 को कितना लिख दिया 33। तो ये हो रहा था टोटल 24 को लिख दिया 25, ये हो रहा था टोटल 32 को लिख दिया कितना 33। एक और दिया है डॉग, इसको देख लेते हैं। डॉग DOG, ये हो गया 7 और 15, वो कितना होता है 15, तो 15 और 7 कितना 22 और 4 कितना हो गया 26, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 27, तो फिर से इसने 26 को क्या लिख दिया 27, ठीक है। टोटल अक्षरों के नंबर को जब हमने जोड़ा तो जितना वो आता है उससे एक ज़्यादा उसका मान लिखा हुआ है। ये 24 आया, 25 लिखा है, ये 32 का 33 और ये 26 का कितना 27। अगला क्वेश्चन दिया है AWE क्या होगा, तो ये होता है 5 और एक हो गया 6 और ये कितना होता है W कितना होता है WXYZ मतलब 23, है ना। तो ये हो गया 23, तो ये हो गया 23 और 5 28 और एक कितना 28 और एक 29। ऑप्शन में दिया हुआ है 29, लेकिन हमने यहाँ पे देखा जो इनका टोटल आ रहा था उनको एक बढ़ा के लिखा गया। तो ये अगर 29 है तो इसको भी जब हम बढ़ा के लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। B में दिया है 29 तो C में क्या हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों में घनों की संख्या की गणना करो। इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 90, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ जाएगा, है ना। चलो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लो ये ऐसा कुछ है और यहाँ पे कुछ ऐसा घन है, ठीक है, और ऐसा कुछ घन है मान लेते हैं, ठीक है, और कितना ले लें, ठीक है, ऐसा है। देखिए लेयर घन के लिए क्या होगा, एग्जाम से पहले अगर मेरे को लगता है तो मैं घन की क्लास, घन को कौन कैसे करते हैं 5 से 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। घन की मैं अलग से क्लास कर दूंगा, बस आप यहाँ पे ये समझना लेयर वाइज जितने लेयर होते हैं पहले काउंटिंग करते हैं 1 2, फिर ऊपर में कितने हैं तो 1 2 3। वो काउंटिंग कैसे होता है पहले से मेरे को ये फिगर मैं बना लूँगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। अगर नेक्स्ट ईयर वाले में भी अगर घन से कहीं क्वेश्चन आया होगा तो 5 मिनट अपन वही देंगे, पहले घन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए जो आंसर है आपका 90 लेंगे, इसका ऑप्शन दिया है कितना, डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा अपना आंसर होगा 90, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अपन ट्रेंगल वाले क्वेश्चन ही नहीं करेंगे इसमें, ट्रेंगल वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेंगल का कोई भी क्वेश्चन वेरिएशन पे नहीं आता है, अचानक आते हैं। ट्रेंगल के लिए अपने को थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन या जो भी चीज़ दिए रहते हैं उसको अपने को रटना ही पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। 82 नंबर देखो, 82 नंबर में दिया हुआ है कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस चीज़ को देखते चलिए, ये जो है ये जो है यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। वैसे ही ये इस ऐसे रोटेट करते चलना, रोटेट करते चलोगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी दिख जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डाइस, ठीक है। डाइस दे रखा है कुछ, ठीक है। ये दिया 6 3 2, 6 3 2, फिर दिया है 6 2 4, 6 2 4, 5 6 4, 5 6 4, 1 4 2, 1 4 2। पूछा है किसके विपरीत, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो 5 का है वहीं चलते हैं, 5 का है यहाँ, तो देखो 4 और 4, जब 2 अंक रिपीट होंगे, जब 2 अंक एक साथ दिखेंगे तो क्या करते हैं, जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो, फिर जब 2 अंक की पुनरावृत्ति हो। डाइस क्या बोलता है, व्हेन द वन नंबर इज कॉमन, व्हेन वन नंबर इज कॉमन, व्हेन द टू नंबर इज कॉमन, व्हेन द वन डिजिट इज कॉमन, व्हेन द टू डिजिट इज कॉमन। जब एक अंक उभयनिष्ठ हो या फिर 2 अंक उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे 2 अंक उभयनिष्ठ है 4 और 4, तो हमने ले लिया 4 और 4। अब इस 4 से अपन कहाँ चलते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 4 से मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, पहले क्या मिलेगा 6, फिर क्या मिलेगा मेरे को 5, ठीक है। अब इस 4 से मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या मिलेगा 1, फिर क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या मिलेगा 2। तो किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या दिख रहा है अपने को 2 आंसर, ठीक है। 5 के विपरीत क्या मिला अपने को, 2 आंसर मिलेगा, ठीक। ओके, निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न का चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न का चयन करना है, ठीक है। अन्य से भिन्न का चयन करना है। पहला दिया है CE, फिर दिया है GK, फिर दिया है MQ, फिर दिया है SX, ठीक है, SX। तो ये कितना है 3, ये कितना है 5, दोनों के बीच में 2 का गैप, ठीक है। ये कितना होता है G7, ठीक है, 7 E 7, हाँ GHIJ, J10, तो K कितना 11, इन दोनों के बीच में 4 का गैप। LM, M कितना होता है 13, M N O 15, P Q कितना 17, इनके बीच में 4 का गैप। S
एस टी, एस कितना 19 है ना, एस 19 T20 एस टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इनके बीच में कितने का गैप दिख रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हो गया 24, 19 और 5 24, 13 4 17, 7 4 11, 13 4, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी गैप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर जोड़ के देखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए ये दोनों वॉवल्स के पेयर में हैं, ये दोनों वॉवल्स के पेयर में हैं, ये दोनों वॉवल्स के पेयर में हैं, लेकिन ये किस में है, सॉरी वॉवल्स बोलता हूँ यार, कंसोनेंट, जी और के कंसोनेंट का पेयर है, एम और क्यू कंसोनेंट का पेयर है, एस और एक्स कंसोनेंट का पेयर है, तो सी और ई क्या है, वॉवल्स का पेयर है। तो अतः इस बेसिस पे अपन आंसर क्या ले सकते हैं, सी और ई ले सकते हैं। इसके बाद का एक क्वेश्चन बच गया अपना का, क्या अपना बच गया ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल वो आपको ये क्वेश्चन से मिल जाएगा, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे मैं इसमें फोकस नहीं करता, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम अपन इसमें फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन, एक काउंटिंग वाली जो चीज़ है इसकी अलग से एक बार क्लास करनी होती है, या फिर एग्ज़ाम से पहले इसके जो की रहते हैं उसको पढ़ के जाना होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आया, ये कुछ ऐसा आया, देखिए अगर किसी से बनता है कमेंट करिए, ये ऐसा आया, बनने के लिए इसका आंसर है मेरे पास, एक बार ट्राई करिए, है ना, ये करिए, ठीक है, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब इसमें पूछा है त्रिभुज की संख्या कितनी है, ठीक है, त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और बच गया, सारणी डिब्बा वाला जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है, उस क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। ये रहा 15 क्वेश्चन। अब ये जो सीरीज़ है ये था हमारा रीजनिंग 2015 का सीरीज़ खत्म हुआ। 2015 की मैथ्स या रीजनिंग या उस क्वेश्चंस में कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट रहे, कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से एक सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा, या आपको उस कमेंट में ही उसका सोल्यूशन जो भी होगा अपन पिंच कर देंगे, ठीक है। अभी अपन मिलते हैं 2016 के मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। तो अपन 15, 16, 17 और 19 पटवारी से पूछे गए सारे क्वेश्चन में खासकर आपको फोकस करना है 30 नंबर का क्या है, मैथ्स है, वहाँ पे टॉपिक वाइज अपन फोकस करेंगे कि इस टॉपिक से अपने को इस क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज़ को, एक बार नोट्स बना लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आने वाले व्याकरण के एग्जाम के लिए आप डैम श्योर हो जाएंगे, गणित में अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी 10 कर पा रहे हैं, गारंटी रखिए आप 15 और 17 क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप 15 कर पाते हैं तो आप 17, 18, 19 कर पाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज कि किन किन क्वेश्चन के साथ व्यापम खेल रहा है उस पर अपन बात करेंगे। मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, रीजनिंग तो हर कोई बना ही लेता है, मैथ्स को लगभग छोड़ के आते हैं, ठीक है, उस पर अपन फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।